हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्पेशल। आज है 28 जुलाई और आज हम इस वीडियो में 28 जुलाई से जुड़ी हुई सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जुलाई इन मेमोरी ऑफ विच विनिंग ऑपरेशन। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस किस विजयी ऑपरेशन की याद में मनाया जाता है? तो ऑपरेशन विजय, जो कारगिल विजय दिवस है वो ऑपरेशन विजय की याद में हर साल मनाया जाता है। जो 1999 में जो कारगिल वॉर हुई थी उसमें वैसे तो अनाउंसमेंट हो गई थी 14 जुलाई को ही कि हम इसको जीत गए हैं, लेकिन 26 जुलाई को एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई जिसमें बताया गया कि जो कारगिल में ऑपरेशन विजय के तहत हमने पाकिस्तान को इंडिया ने हरा दिया है, और तब से ही कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है ऑपरेशन विजय की याद में। देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। टुगेदर विद विच कंट्री इंडिया विल मेक द कोविड-19 टेस्टिंग किट इन 30 सेकेंड्स। भारत किस देश के साथ मिलकर 30 सेकंड में टेस्ट करने वाला कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाएगा? तो इंडिया इजराइल के साथ मिलकर 30 सेकंड में टेस्ट करने वाला टेस्टिंग किट बनाने का प्रोग्राम करने जा रहा है, जिसमें इजराइल में तो ऑलरेडी ये चल रहा है, लेकिन इंडिया में भी अगर ये आ गया तो लार्ज नंबर में टेस्टिंग बहुत जल्दी हो पाएगी और रिजल्ट भी जल्दी आ पाएगा, जिससे कोविड-19 में इसको स्प्रेड होने से काफ़ी रोका जा सकता है कोविड को। तो इंडिया इजराइल के साथ मिलकर इसको टेस्टिंग किट को बनाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हु बिल्ट इंडियाज फर्स्ट ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम। हाल ही में किसने भारत के साथ पहला ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम बनाया? तो दिगांतरा, या डिगांट्रा बोल सकते हैं, इसके साथ मिलकर इंडिया ने पहला ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम का ये बनाया है, और इसका पूरा नाम है दिगांतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। दिगांतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम है, और 2 साल पहले इसका फॉर्मेशन हुआ था, और अनिरुद्ध शर्मा ने इसका फॉर्मेशन किया था दिगांतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का। ये ऑर्बिट में जितने भी हमारे सैटेलाइट्स वगैरह जाते हैं जो डैमेज हो जाते हैं बाद में, और रॉकेट अगर जाता है तो सेपरेशन में जो भी पार्ट निकलते हैं उन पर निगरानी रखने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए, ताकि कोई हादसा ना हो, उसके लिए ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मिशन विल नासा लॉन्च फ्रॉम अंटार्कटिका टू स्टडी एयर करंट्स इन 2023। नासा 2023 में वायु धाराओं के अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका से कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? तो इस मिशन का नाम है ऑथर्स, एस्थ्रोस नाम है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, एस्थ्रोस इसका नाम है, और ये दिसंबर 2023 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये इसका काम सिर्फ जो विजिबल लाइट्स होती हैं, नॉन विजिबल लाइट्स की स्टडी करना ही इस एस्थ्रोस का काम होगा, जो नासा में वायु धाराओं के अध्ययन के लिए अंटार्कटिका में इसको मिशन को लॉन्च किया गया है, एस्थ्रोस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु रिसेंटली रोट अ बुक कॉल्ड द पैंडेमिक सेंचुरी। हाल ही में द पैंडेमिक सेंचुरी किसने लिखी है? तो द पैंडेमिक सेंचुरी ये कोविड-19 से रिलेटेड बुक है, और ये लिखी है मार्क होगिंसबॉम ने। तो इसका एक ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, मार्क होगिंसबॉम ने द पैंडेमिक सेंचुरी लिखी है, और ये कोविड-19 से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन ओरिजिन नर्स वाज अवार्डेड द प्रेसिडेंशियल अवार्ड इन सिंगापुर। भारतीय मूल के किस नर्स को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला है सिंगापुर में कला नारायण स्वामी, इंडियन
वैसे तो और भी लोगों को मिला है, लेकिन जो अकेली इंडियन थी वहाँ पे जिनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला, वो इंडियन थी कला नारायण स्वामी। इनको सिंगापुर में द प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया गया है नर्स में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन पोर्ट टू साइन द साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव SBTI। विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन बना है? तो ये बना है अडानी पोर्ट। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अडानी पोर्ट जो साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव पर साइन करने वाला पहला पोर्ट बन गया है। और 24 महीनों में साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव पर ये इसको जो इसका टारगेट होगा उसको 24 महीनों में इसको पाने की ये कोशिश करेगा। और अगर सबसे न्यूएस्ट पोर्ट की बात करें तो सबसे न्यूएस्ट पोर्ट इंडिया का बना है अभी में हाल ही में जेएलएन पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु रिसेंटली पार्टनर्ड विद एको जनरल इंश्योरेंस टू सेल ऑटो इंश्योरेंस। हाल ही में किसने ऑटो बीमा बेचने के लिए एको जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है? तो एको जनरल इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है ऑटो बीमा बेचने के लिए अमेज़ॉन पे में। अमेज़ॉन पे ने ऑटो बीमा बेचने के लिए एको जनरल इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है। और जिनके पास इस अमेज़ॉन की प्राइम मेंबरशिप होगी उनको इसमें कुछ छूट भी दी जाएगी ऑटो बीमा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली हु फॉर्म द जेट जीरो काउंसिल टू रिड्यूस एयरक्राफ्ट एमिशन। हाल ही में किसने वायुयान उत्सर्जन में कमी लाने के लिए जेट जीरो काउंसिल का गठन किया है? तो ये किया है यूके ने। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम ने जेट जीरो काउंसिल में जेट जीरो काउंसिल का गठन किया गया है, फॉर्म किया गया है उसमें एयरक्राफ्ट एमिशन के में कमी लाने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ लॉन्ग डिड इंडियन रेलवे एम टू पुट रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स इन ऑल ट्रेन कोचेज। भारतीय रेलवे ने कब तक सभी रेल डिब्बों में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाने का लक्ष्य रखा है? वैसे तो ये 2300 डिब्बों में कोचेज में लगाए भी जा चुके हैं, लेकिन अब इसको 2022 तक सभी ट्रेनों में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाने का टारगेट रखा गया है। ये एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे ने फैसला लिया है RFID टैग लगाने का, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाने का 2022 तक सभी ट्रेनों में लगा दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करना।